ईट प्रे लव। ये कहानी है एलिजाबेथ गिलबर्ट की, जो कि एक मॉडर्न वुमेन है। उसकी जिंदगी में उसका सपना है कि उसके पास एक अच्छा पति हो, अच्छा घर हो, अच्छा करियर हो, जैसा कि हर एक लड़की का होता है। लेकिन अचानक से वो अपनी जिंदगी के सफर में अपने आप को खोया हुआ पाती है। इसीलिए उसके अपने आप से बहुत सारे सवाल हैं। वो जानना चाहती है कि वो अपनी जिंदगी में क्या चाहती है, और इन सवालों के जवाब के लिए वो एक सफर पर निकल पड़ती है। वो सबसे पहले इंडोनेशिया के बाली शहर में जाती है, जहाँ पर वो एक पामिस्ट, जो कि हाथ देखकर भविष्य बताते हैं, उनसे मिलती है। वो एलिजाबेथ का हाथ देखकर बताते हैं कि तुम्हारी 2 शादियां होंगी, एक लंबे समय तक चलेगी और एक छोटे समय तक। एलिजाबेथ उनसे पूछती कि अभी मैं किस शादी में हूँ। वो कहते हैं कि इस सवाल का जवाब तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पास जितना भी पैसा है वो सब का सब तुमसे दूर हो जाएगा। ये सुनकर एलिजाबेथ परेशान हो जाती है, पर तभी पामिस्ट उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। अब एलिजाबेथ को यहाँ से जाना है। पामिस्ट उसे कहता है कि तुम वादा करो, जब भी तुम वापस आओगी तो तुम मुझे एक बार फिर से इंग्लिश सिखाओगी। इसके बदले में तुम्हें अपनी विद्या यानी कि हाथ देखकर भविष्य देखने की कला भी सिखाऊंगा। वो एलिजाबेथ को एक ड्राइंग देते हैं और कहते हैं कि हमेशा इसे अपने दिल के पास रखना, जिंदगी में वही करना जो तुम्हारा दिल कहता है। ऐसा करने से तुम ईश्वर को महसूस कर पाओगे, उन्हें समझ पाओगे। एलिजाबेथ यहाँ से चली जाती है और 6 महीने बीत जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ की शादी सच में हो चुकी है। उसके पति का नाम स्टीवन है। वो स्टीवन के साथ अपने दोस्त की एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर वो अपनी दोस्त से पूछती है कि तुमने कब डिसाइड किया कि तुम्हें मॉम बनना चाहिए। वो कहती है कि सब मैंने अपने हस्बैंड पे छोड़ा था। जब उन्होंने कहा हमने फैमिली प्लानिंग कर ली, पर एलिजाबेथ इसके बिल्कुल विपरीत थी। उसने अपनी जिंदगी के हर एक फैसले को खुद किया था। पार्टी के बाद वो अपने हस्बैंड स्टीवन के साथ गाड़ी से घर वापस जा रही होती है। उसके दिमाग में आज भी वो पामिस्ट होते हैं, जिन्होंने कहा था कि तुम्हारी 2 शादियां होंगी, जिसमें से एक लंबे वक्त तक चलेगी और एक बहुत कम वक्त तक। एलिजाबेथ के मन में ये सवाल होता है कि स्टीवन उनमें से कौन है। क्या स्टीवन की शादी उसके साथ लंबे वक्त तक चलेगी या कम वक्त तक। साथ ही वो ये भी सोच रही होती है कि उसने जिंदगी इंडिपेंडेंट तरीके से जी है। उसने वही किया जो उसे करना था, उसे किसी ने कभी नहीं रोका, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। उसे हमेशा ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी में कुछ इनकम्प्लीट है। एलिजाबेथ एक ऑथर होती है, इसीलिए उसके दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं वो उन्हें एक डायरी में लिख लेती है। एलिजाबेथ का ये भी मन होता है कि वो एक लंबी जर्नी पर जाए, जहाँ पर वो अपने जर्नल्स बनाए, यानी कि अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस को एक डायरी में नोट करें। इसके बाद एलिजाबेथ ईश्वर से प्रार्थना करती है। प्रार्थना करते करते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गॉड से कहती है कि आपने मुझे सब कुछ दिया, जिसके लिए मैं आपकी बहुत ग्रेटफुल हूँ, लेकिन अंदर से मैं बहुत दुविधा में, बहुत परेशानी में हूँ और मैं इन चीजों से निकलना चाहती हूँ।